अस्सलामुअलैकुम मेरी यूट्यूब फैमिली कैसी है। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्लाह आप सबको खुश और आबाद रखे। वेलकम टू माय चैनल। मैं अपने व्लॉग का आगाज़ यहाँ से कर रही हूँ कि आपको नज़र आ रहा है रास्ता और हम कहीं जा रहे हैं। अब गेस कीजिए कि हम कहाँ जा रहे हैं। जो लोग मेरे पिछले व्लॉग देखते रहे हैं उनके लिए रास्ते जाने पहचाने होंगे। आप गेस कीजिएगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। जी आज ईद का छठा रोज़ है और हम जा रहे हैं। जी हम कहाँ जा रहे हैं ये आगे जाके मैं आपको बताती हूँ। आप मेरा पूरा व्लॉग देखिएगा। अच्छा जी हम जा रहे हैं और ऐसे तो गर्मी है और आज तो मौसम निस्बतन गर्म है, लेकिन बादल का एक टुकड़ा हमारे साथ साथ सफ़र कर रहा है। आज की ज़रूरत रास्ते में जगह जगह आपको ऐसे लड़के नज़र आएंगे जो मास्क बेच रहे हैं। तो पीछे भी एक लड़का खड़ा था जो मास्क बेच रहा है। सख्त गर्मी में बादल का ये टुकड़ा बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है और दिल चाह रहा है कि इसको खींच के पूरा आसमान बादलों से भर दें। अगर आपका अरब कंट्री में रहने का इत्तेफाक हुआ हो तो वहाँ आप देखते हो कि वहाँ पे 7 रोज़ तक ईद मनाई जाती है। वहाँ बाकायदा टी पे लिखा आता है अख्तर मुबारक ईदन सईदन, कुछ इस तरह से लिखा होता है। लेकिन वहाँ पे ईद 7 रोज़ रहती है। वैसे भी एकदम से रमज़ान गया है, ईद आई है, तो हम कह सकते हैं कि आज ईद का छठा रोज़ है। माशाल्लाह से बेटी भी मेरे साथ हैं तो उनके बच्चे उठते उठते 12:30 बजे तो वो उठे हैं, क्योंकि बहुत छोटे बच्चे हैं, उनका कुछ पता नहीं चलता, रात भर जागे रहते हैं और सुबह देर तक सोए रहते हैं। जी आपको नज़र आ गई टनल। जी हम जा रहे हैं पेशावर की तरफ। तो जी हम घर से निकले हैं 2:30 बजे, क्योंकि ज़ाहिर है बच्चे हैं, तैयार होते होते टाइम लगता है। ये टनल का खूबसूरत रास्ता, जैसे ही टनल को हम क्रॉस करते हैं तो हम पेशावर की बाउंड्री में दाखिल हो जाते हैं। रास्ते में मुख्तलिफ जगह होते होते मुख्तलिफ गांव आते हैं। बटाबेर, मतन, दरादम खेल से होते होते हम फिर इंटर होते हैं पेशावर में। पेशावर जाने का प्रोग्राम भी हमारा अचानक बना है, हालांकि आज सख्त गर्मी है। हमने कहा कि चले जाएंगे मुख्तलिफ आउटलेट पे थोड़ा सा चक्कर लगा लेंगे, क्योंकि लॉकडाउन था, 8 से 16 तक लॉकडाउन था। अब भी हम पेशावर गए हैं तो लॉकडाउन ही जैसी सिचुएशन थी, क्योंकि शॉप्स तो बेशक खुली हुई थी, लेकिन आप किसी रेस्टोरेंट में बैठ के खाना नहीं खा सकते। आप गाड़ी में बैठ के खा सकते हो, आप बाहर लेके कहीं भी खा सकते हो, लेकिन वहाँ मतलूबा जगह पे बैठ के आप नहीं खा सकते। यानी लॉकडाउन जैसी ही कैफियत थी। ये जी हम पेशावर सिटी में दाखिल हो चुके हैं। देखिए गर्मी है, लेकिन आसमान पे बादल का टुकड़ा जो है वो आपको तसल्ली करवा देता है। इंशाल्लाह मौसम अच्छा हो जाएगा, जैसे कि रमज़ान में बहुत अच्छा मौसम गुजरा है। मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक। हमें जब कोई और जगह नहीं मिलती तो हम पेशावर का प्लान बना लेते हैं। ये जी हम सदर की तरफ जा रहे हैं, सदर से हम यूनिवर्सिटी रोड की तरफ जाएंगे, क्योंकि बच्चों ने कहा कि आज मुख्तलिफ जगहों पे जाके खाना खाते हैं। लेकिन हमें कहीं भी जाके खाना खाना नसीब नहीं हुआ, क्योंकि तमाम रेस्टोरेंट बंद थे। वो कह रहे थे कि या तो आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं या हम आपको डिलीवर कर सकते हैं, लेकिन वहाँ बैठ के आप खाना नहीं खा सकते। इस किस्म की सिचुएशन है। अगर आपका भी आउटिंग का प्लान बन गया है तो आपने ये चीज़ माइंड में रखनी है कि तमाम बड़े सिटीज़ में इसी तरह से हो रहा है। अच्छा ये जी पेशावर सदर का आपको रास्ता नज़र आ रहा है, इसमें से कुछ शॉप्स खुली थी और कुछ बंद थी। ये जी हम यूनिवर्सिटी रोड की तरफ जा रहे हैं। हमने कहा कि थोड़ा हमें चेंज मिले, तो इसीलिए हमारा रुख है यूनिवर्सिटी रोड की तरफ। ये देखिए पेशावर का रास्ता, बड़ी बड़ी सड़कें, काफ़ी खुली खुली सड़कें और काफ़ी रश यहाँ पे होता था। अभी तो मुझे रश निस्बतन कम नज़र आया है। मैं भी कोरोना की वजह से लोग एहतियात कर रही हूँ, क्योंकि अभी मेरी एक फ्रेंड का फ़ोन आया है तो वो भी कह रही है कि आप कोरोना में कहाँ जा रहे हैं। अब माशाल्लाह से मौसम काफ़ी हसीन हो चुका है। यहाँ पे हम एक जगह रुके हैं तो यहाँ पे एक स्टोर था जिसमें मुख्तलिफ बुक्स थी और टॉयज़ भी थे। तो यहाँ से अमल फातिमा ने कुछ टॉयज़ लिए हैं, जिससे वो बहुत ज़्यादा इंजॉय करती रही और बहुत ज़्यादा खुश हुई। तो चलिए मैंने कहा कि आपको इस शॉप का विज़िट करवा देती हूँ। मुख्तलिफ़ किस्म की बुक्स थी, मुख्तलिफ़ टॉयज़ थे, हर एक चीज़ यानी बच्चों को खुश करने की हर एक चीज़ मौजूद थी। फिर यहाँ से हमने सोचा है कि अब खाना खाया जाए, क्योंकि पेट में चूहे दौड़ रहे थे। तो ये जी हम जा रहे हैं। यहाँ पे हमने ऑर्डर प्लेस कर दिया है, क्योंकि वहाँ हमें बैठने की इजाज़त तो नहीं थी उस रेस्टोरेंट में। थेम्स के नाम से कोई रेस्टोरेंट था, तो हमने कहा कि चले कोरियन ब्रांड है
और सिमी फोक के नाम से है। तो मैंने कहा कि चलें यहाँ का विज़िट आपको करवा देती हूँ। यहाँ काफ़ी वैरायटी थी, काफ़ी चीज़ें थी। ये यूनिवर्सिटी रोड पे है। अगर आपका जाना हुआ तो आप इस शॉप का विज़िट कर सकते हैं। अगर आपने कुछ लेना है तो लें, क्योंकि चीज़ें काफ़ी एक्सपेंसिव है। अगर नहीं लेना तो जस्ट विंडो शॉपिंग करने से किसी का कुछ भी नहीं जाता। इस वक्त आप मुख्तलिफ़ चीज़ें देखते जाएँ, काफ़ी वैरायटी है, काफ़ी चीज़ें थी, लेकिन चीज़ें काफ़ी एक्सपेंसिव हैं। ज़ाहिरी बात है, कोरियन ब्रांड है तो कहीं जापानी ब्रांड है, तो ये चीज़ें भी काफ़ी एक्सपेंसिव ही होंगी। तो देखिए, ज़बरदस्त चीज़ें थी, बहुत अच्छी चीज़ें थी, मुख्तलिफ़ क्रॉकरी, मुख्तलिफ़ कॉस्मेटिक की चीज़ें, मेकअप का सामान, आपको मुख्तलिफ़ लंच बॉक्सेस, मुख्तलिफ़ आपको ग्लास, कप, हर एक चीज़, चीज़ जिस चीज़ की भी आप डिमांड करना चाहें, आपको हर एक चीज़ यहाँ पे मिल जाएगी। अच्छा, यहाँ से ये देखिए, सारी चीज़ें मैं आपको वन बाय वन दिखा रही हूँ। बहुत अच्छी शॉप्स है, बहुत अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन अगर आप ख़रीदना चाहें तो आप देखिए, मेरे साथ साथ देखते जाइए। अगर आपको ऐसी चीज़ें चाहिए तो आप कहीं भी इधर उधर मत जाइए, आप यूनिवर्सिटी रोड में यहाँ पे कोरियन ब्रांड की शॉप पे आ जाए, आपको हर एक चीज़ मिल जाएगी। तो ये जी हमारा ऑर्डर प्लेस होने वाला है, बस थोड़ी देर में हमारा ऑर्डर प्लेस हो चुका है, जिसे हमने गाड़ी में बैठ के एंजॉय किया है। ये देखिए, थेम्स के नाम से ये बारबेक्यू रेस्टोरेंट था, और रेस्टोरेंट भी मैं आपको दिखा देती हूँ। मैं कह सकती हूँ कि किसी ज़माने में यहाँ पे कितनी रौनक हुआ करती थी, और अब देखिए ये बिल्कुल ऐसे ही पड़ा है। अच्छा, बच्चों को फास्ट फूड पसंद है, बच्चों ने बर्गर मंगवा लिए, हमने राइस मंगवा लिए। अच्छा, राइस जो थे बहुत कम थे, तो इसीलिए हमने दूसरे रेस्टोरेंट से ये जी चिकन पीस जो है इनका ऑर्डर प्लेस कर लिया। और यहाँ से फिर हम जो है हम लोग गए हैं जी BTW के आउटलेट पे चले गए हैं। यहाँ भी देखिए, यहाँ पे 50% डिस्काउंट था। BTW के आउटकम यानी बाय द वे के हम आउटलेट पे गए हैं। ये भी मैं आपको विज़िट करवा देती हूँ। ये भी यूनिवर्सिटी रोड पे है। तो जो यूनिवर्सिटी रोड पे जो शॉप हमें अच्छी लगी तो वहाँ का हमने विज़िट कर लिया। तो जी यहाँ से मैंने एक सूट लिया है। ये देखिए, काफ़ी वैरायटी थी, और यहाँ 50% और 20% ऑफ था। तो शूज़ भी थे, पर्स भी थे, अब 2 पीस, 3 पीस, 1 पीस तमाम ड्रेसेस थे। ये देखते जाइए आप। और हमारी अमल फातिमा जो है वो अपने काम कर रही है, और हम कर रहे हैं अपने काम। ये देखिए, वो कोनों कदरों में खुश रही है। तो ये देखिए, ये 2 पीस थे, ये 1 पीस थे। बहुत अच्छे ड्रेसेस थे, हम कह सकते हैं। काफ़ी वैरायटी थी, और ये है कि यहाँ पे इस तरह से रीज़नेबल प्राइस थे कि काफ़ी डिस्काउंट था। जी, अब हम जा रहे हैं जी, किसी ज़माने में इसे गोल्डन एरो कहा जाता था, लेकिन आजकल इसे हैप्पी मार्ट कहा जाता है। वहाँ की तरफ हम जा रहे हैं, तो उसका विज़िट भी मैं आपको करवाती हूँ। ये जी कैंट में वाक़या है, और किसी ज़माने में इसे गोल्डन एरो कहते थे। इसमें काफ़ी रौनक होती थी, और अब भी वैरायटी काफ़ी है, लेकिन अब पहले जैसी रौनक और पहले जैसा मज़ा नहीं है। वो इसलिए हम कह सकते हैं कि पहले लोग भी होते थे, गहमा गहमी भी होती थी। अब ऐसा कुछ भी नहीं है, पहले जैसी रौनक ही नहीं है, तो इसलिए ये तमाम चीज़ें भी अब अच्छी नहीं लगती। यहाँ भी अमल फातिमा सोच रही है कि मैं क्या लूँ, क्योंकि बच्चों की ख्वाहिश होती है कि मैं ये भी उठा लूँ, वो भी उठा लूँ। छोटी मोटी चीज़ें तो बच्चे ले ही लेते हैं, लेकिन अब साबुन का इसने क्या करना है। लेकिन वो भी अपनी विंडो शॉपिंग में लगी हुई है। और देखते चाहिए, ये हैप्पी मार्ट, ये तमाम एक चीज़ें जो यहाँ पे गुवाहाटी में CSD पिकट पॉइंट में है, वहाँ भी थी, लेकिन यहाँ पे थोड़ी वैरायटी ज़्यादा थी। अगर आपका पेशावर आना हुआ तो ये तमाम जगह मैंने आपको दिखा दी हैं, आप देख लीजिएगा यहाँ पे अगर आपको कोई पसंद आया तो। और ये जी हैप्पी मार्ट के सामने की जगह, यानी ये कैंट का एरिया है, इसलिए साफ़ सुथरा और निखरा निखरा है। अच्छा, यहाँ से फिर हम सदर की तरफ दोबारा चले गए हैं, क्योंकि छोटी मोटी शॉपिंग जो है बेटी ने अपने बच्चों की करनी थी, तो इसलिए हम आ चुके हैं दोबारा सदर की तरफ। और सदर में हम आ चुके हैं, तो यहाँ हमें लाइमलाइट का एक नया आउटलेट नज़र आ, तो लाइमलाइट का नया आउटलेट देखिए और विज़िट करते जाइए। काफ़ी अच्छे ड्रेसेस हैं, काफ़ी वैरायटी है, लेकिन लाइमलाइट की ख़राबी ये है कि इसके सारे दुपट्टे शिफॉन के होते हैं।
लेकिन बहरहाल आप मेरे साथ साथ विज़िट करते जाइए, काफ़ी वैरायटी मौजूद है, 1 पीस, 2 पीस, 3 पीस, हर एक चीज़ पर्सेस वगैरह मौजूद है। अब हम आ चुके हैं गोरा बाज़ार की तरफ। यहाँ से मेरी बेटी ने कुछ ज्वेलरी ली है और इस तरह से होते होते मुख्तलिफ़ जगहों पे घूमते हम दोबारा जा रहे हैं अपने नंद के घर की तरफ। और देखिए वहाँ पे हमारा बाकी टाइम कैसे गुजरा। जी, सबसे पहले वो ले आए हैं हमारे लिए गोलगप्पे, जिसको हमने थोड़ा बहुत एंजॉय किया और फिर हमने पी है गर्मा गर्म चाय, क्योंकि चाय के इस वक्त बहुत शदीद तलब हो रही थी। चाय बहुत मज़े की थी, इसलिए हम कह सकते हैं कि हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया। अच्छा, इस दौरान हो चुका है खाने का वक्त, खाना सर्व किया जा रहा है, तो मैंने कहा कि चलें आपके साथ ये भी शेयर कर लेती हूँ। आइए देखते हैं उन्होंने खाने में क्या क्या सर्व किया है। ये जी शोला है, इसके अलावा उन्होंने बनाए थे बड़े पाए, जिन्हें ये सब लोग बहुत शौक से खाते हैं। अच्छा, इसके अलावा उन्होंने बनाई थी बटर चिकन, वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो चलिए चलते चलते मैं एक अच्छी सी बात शेयर कर लूँ। अगर तुम जान लो कि लोग मरने वाले को कितना जल्द भूल जाते हैं, तो तुम लोगों को मुतासर करने के लिए ज़िंदगी गुजारना छोड़ दोगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथ ही साथ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को भी प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब हमारी हो रही है घर वापसी, काफ़ी देर हो चुकी थी और खैर खैरियत से जी हम इंटर हो चुके हैं अपने प्यारे कोहाट में। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।